वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर एनवायरनमेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है और पूछा कैसे जाता है, और क्वेश्चन जो पूछे गए उसका हम आंसर किस तरीके से इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उसमें पार्ट वाइज होता है, तो ये पार्ट वाइज ही क्वेश्चन है। सबसे पहला है व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब होता है जब हमारा जो नेचर है उसमें कुछ चेंजेस क्रिएट होने लगते हैं, डिजरेबल कुछ चेंजेस क्रिएट होने, जो हमारा पहला नेचर होता है उसके अलावा भी और भी बहुत सारे जैसे पोल्यूशन कॉज होने लगे हैं, और ये सब क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, डिजायरेबल चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। पहले जो इन्वायरमेंट था उसके अलावा दूसरा कोई इन्वायरमेंट आ गया, कोई और चेंजेस क्रिएट होने लगे हैं, एयर पोल्यूशन होने लगा है, सॉइल पोल्यूशन हम बोल सकते हैं, वाटर पोल्यूशन, ये सब क्या आ गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ही आ गया। मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में क्या होने लगा, पोल्यूशन होने लगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको सिंपल मींस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मींस ऐसा सब्सटेंस जो इजी फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। दिस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा सब्सटेंस जिसको हम ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो इजिली ब्रेक डाउन हो जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। और ऐसा सब्सटेंस जो इजिली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, मीन्स उसको साल 2 साल ब्रेक डाउन ही नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा साल लग जाते, 10 साल लग जाता उसको ब्रेक डाउन होने में, या होता भी नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और जो इजिली ब्रेक डाउन हो जाए उसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट फ्रॉम लिस्ट गिवन बिलो। इसमें कुछ एग्जाम्पल के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है इन सब में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सीवेज दिया है, डीडीटी दिया है, रेडियो एक्टिव वेस्ट दिया और एग्रीकल्चर वेस्ट दिया। यहाँ पे ये जो है डीडीटी और रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। बट एग्रीकल्चरल वेस्ट और सीवेज ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। यहाँ पे किसका पूछा है, यहाँ पे सिर्फ बायोडिग्रेडेबल का ही पूछा है। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, सीवेज एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो सीवेज क्या होता है, वेस्टेज क्या होते हैं, जो हमारे घरों से जो है जितनी भी गंदगी निकलती, तो इसको इजिली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते, तो ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल। और एग्रीकल्चरल वेस्ट, जितने भी एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलते हैं उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकता है, बट डीडीटी और रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं कर सकता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर धीरे धीरे उसमें डिप्लीटेड का मतलब उसमें होल क्यों हो रहा है, ड्यू टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर मींस फ्रीज से रिलीज होता है। तो ये जो गैसेस है ये क्या करी, हमारे ओजोन, जो ओजोन लेयर क्या होती है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर को ये क्या करी, रेडियो एक्टिव ये जो CFC गैस निकल रही है ये क्या करी, ओजोन में होल क्रिएट कर रही। तो ओजोन में डिप्लेटेड मींस ओजोन किसकी वजह से डिप्लेटेड हो जा रहा है, CFC गैस की वजह से। और CFC गैस किससे निकलता है, रेफ्रिजरेटर से। The next question is why are bacteria and fungi called decomposer। बैक्टीरिया और फंगी को जो है decomposers क्यों कहा जाता है। List any two advantage of the decomposers to the environment। इसका 2 एडवांटेज बताना है कि 2 एडवांटेज क्या है decomposers का जो हमारे environment में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि बैक्टीरिया और फंगी को डिकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है। इसका आंसर ये है, बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट उनके होते हैं और जो कुछ भी चीजें इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं वो इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब इसका दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि एडवांटेज क्या है डिकम्पोजर्स का। पहला एडवांटेज ये है कि डिकम्पोजर्स फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट
एन एनिमल डेड बॉडी ऑफ प्लांट, ये डिकम्पोजर्स होते हैं प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी पे फीड करते हैं। दे रिटर्न ऑफ सिंपल कंपोनेंट ऑफ सॉइल एंड हेल्प इन मेकिंग द स्टेरिटी स्टेट ऑफ इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। जैसे प्लांट है, कोई उसकी डेथ हो गई, या एनिमल है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, जैसे किसी एनिमल की डेथ हो गई, अब उस एनिमल के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट तो प्रेजेंट होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, वो सॉइल में उसकी डेथ हुई तो ये क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, उसी सॉइल में ही रह जाता है। अब वहां पे हमने किसी प्लांट की ग्रोथ कराई तो वो प्लांट क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट उस एनिमल से निकला था वहां पे उस प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी। न्यूट्रिएंट तो पहले से प्रेजेंट था तो प्लांट की ग्रोथ इजिली हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में बैलेंसिंग की में हेल्प करता है। किसकी बैलेंसिंग में, न्यूट्रिएंट को प्रॉपर बैलेंस करके रखता है। अब जैसे किसी प्लांट की डेथ हुई, उस पर ये फीड करेंगे, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देंगे। उस प्लांट के अंदर भी कोई ना कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, वो भी सॉइल में मिक्स होगा, वो भी क्या, वो दोबारा से रिटर्न होकर सॉइल में तो आ गया। तो ये क्या करते हैं, इसलिए डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस इन्वायरमेंट के लिए। ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, तभी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है हमारे इन्वायरमेंट में। दूसरा रीजन ये है, दे ऑल्सो एक्ट एज स्कैवेंजर और क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये किसी भी चीज को सफा कर देते हैं, मीन्स एकदम से खत्म कर देते हैं, और किसकी तरह, स्कैवेंजर की तरह भी एक्ट करते हैं। मीन्स कोई एनिमल हुआ, उसकी डेथ हो गई, वो ऐसे पड़ा ही रहता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जाके फीड करते हैं, उसको फिर छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर क्या होता है, उससे न्यूट्रिएंट ही मिलता है, उनको भी न्यूट्रिएंट मिला, वो बेनिफिट हुआ इस एनवायरनमेंट के लिए भी। तो ये दो एडवांटेज है किसके, डिकम्पोजर्स का दो एडवांटेज है। डिकम्पोजर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। The next question is, what are the two component of our environment? दो कंपोनेंट बताने हैं इन्वायरमेंट के। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं इन्वायरमेंट में, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इस इन्वायरमेंट में। हमें एक्सप्लेन नहीं करना था, बस यही लिखना था। एक नंबर में आएगा तो हम ऐसे लिख देंगे, और दो नंबर में आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक क्या होता है, लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जितने भी इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जांपल लिख देना। बायोटिक में लिविंग होता है, जितने भी लिविंग थिंग प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जांपल लिख देना। ये दो नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ग्रीन प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पूरे इन्वायरमेंट में, इस पूरे वर्ल्ड में ग्रीन प्लांट ही एक ऐसे प्लांट होते हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और हम सब क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। हम क्या होते हैं, टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उस प्लांट से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते। तो ग्रीन प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गए। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसका यूज करके, सनलाइट एनर्जी और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूज करके वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते, फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं और फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और हम सब क्या होते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो फूड, ग्रीन प्लांट क्या हो रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में प्लांट ही, और वो भी प्लांट नहीं, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर की तरह ऐड करते हैं। ये हम लिख सकते हैं आंसर में। दूसरा क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? ये जो ओजोन लेयर में छेद होते जा रहा है, कौन सी डिजीज इससे होती है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन से कौन सी डिजीज होती है, दैट इज स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। देन नेक्स्ट इज, एक नंबर में ऐसे पूछाएगा नॉर्मली, तो हम स्किन कैंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, जो लोग पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, इससे क्या होता है, इससे प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट का क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो उसके लिए ही टॉक्सिक बन जाते हैं, और प्लांट की क्या हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट की वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है।
अभी हमारी बॉडी को अगर ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा न्यूट्रिएंट दिया जाए, किसी डॉक्टर ने बता दिया इस बच्चे को जो है ये डिजीज़ है, अगर आप इसे ये खिलाएंगे ये बच्चा ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स ने अगर क्या किया, बच्चे को ज़्यादा सोचा कि क्यों ना हम इसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ खिलाएं, तो क्या पता हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, तो ज़्यादा खिला दिया उसे प्रोटीन, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो बच्चे के लिए वो एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और उसे की बॉडी के लिए वो टॉक्सिक बन जाएगा, जहरीला बन जाएगा। ऐसे ही प्लांट में होता है, जब एक्सेस अमाउंट में बीडीसाइड, हर्बिसाइड्स इन सब का यूज किया जाता है, ये सब उसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं और प्लांट की उसमें डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम हर्बिसाइड, बीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स लिख सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जब ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है प्लांट के अंदर, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन क्या करता है, जो सन से जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, ओजोन की जो लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, वो क्या करती है, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि जो उस अर्थ पे, जो उस एटमॉस्फेयर पे स्पीसीज सर्वाइव करें, उनकी डेथ ना हो, और उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से जो ओजोन की लेयर होती है वो उसको क्या करती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और प्रिवेंट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। किससे प्रिवेंट करती, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये इंपॉर्टेंस होता है किसका, ओजोन लेयर का। हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।